भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा का चयन। राज्य में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 से अधिक युवकों को दिए गए रोजगार के अवसर। इंदौर सहित देश भर के 25 हवाई अड्डों का मौद्रीकरण किया जाएगा और कॉलेज के विद्यार्थियों से 6 अप्रैल को संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आरटीसी मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में 1 मई से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्य प्रदेश मोटरयान नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 की बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णतः छूट की शिथिलता शामिल है। इस साल मौसम अनुकूल रहने से रबी सीजन में बैतूल जिले में गेहूं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। साथ गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बीते वर्षों से अधिक हुआ है। बम्पर उत्पादन के बावजूद गेहूं के दाम खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। इसके चलते मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। गेहूं की क्वालिटी ठीक होने से जिले का गेहूं थाईलैंड सहित दूसरे देशों में जा रहा है। दिल्ली से व्यापारियों द्वारा बैतूल मंडी से गेहूं की खरीदी करवाकर मालगाड़ी से सीधे गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचाया जा रहा है, जहां से गेहूं जहाज में लोड होकर थाईलैंड जाएगा। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन जिले में बम्पर आवक होने के बावजूद बैतूल कृषि उपज मंडी में गेहूं के प्रचलित दाम 2,050 रुपये के आसपास चल रहे हैं। अधिकतम मूल्य तो 2,181 रुपये तक भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि कल 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफ़ाल्टर हो जाएंगे और डिफ़ाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफ़ाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस सम्मेलन में कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ राज्य सरकार हर वर्ष 1 लाख व्यक्तियों को शासकीय सेवा में अवसर देगी। सरकार ने जनवरी से अब तक 3 माहों में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 580 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च करेंगे। युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ अपराह्न 4 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा। आयुक्त उद्योग और MSME सचिव श्री पी नरहरि ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा अनुरूप योजना को स्वरोजगार फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना की विशेषता यह है कि इसमें राज्य सरकार बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज अनुदान भी देगी। छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम कर्रापानी में अचानक लगी आग से ग्राम के 6 मकान धू धू कर जल उठे।
लोगों ने एकजुट होकर आग बुझाने का बहुत प्रयास किया। आग के दायरे से बस्ती के अन्य मकानों को बचाने के लिए जेसीबी से 2 मकानों को ध्वस्त करना पड़ा, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम ने बताया कि ग्राम कर्रापानी बस्ती में अज्ञात कारणों से लगी आग से 6 परिवारों की गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जल गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नायब तहसीलदार शशांक मिश्रा ने कहा कि पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के 25 हवाई अड्डों का वर्ष 2022 से 2025 के बीच मौद्रीकरण निर्धारित किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत इंदौर सहित भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर और त्रिची को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए चुना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण ने इन 6 हवाई अड्डों के साथ 6 छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने की सिफारिश भी की है, ताकि इनके साथ छोटे हवाई अड्डों को भी विकसित किया जा सके। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि नरवाई को जलाएं नहीं, उससे लाभ कमाएं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि खेतों में गेहूं की फसल आ गई है और कई स्थानों पर कटाई भी शुरू हो गई है। खेतों में अधिकांश कटाई हार्वेस्टर से हो रही है। किसान बंधु नरवाई का समुचित उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। नरवाई से भूसा बनाएं, भूसे का उपयोग पशु आहार में करें, गौशालाओं को उपलब्ध कराएं, भूसे का विक्रय कर लाभ कमाएं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नरवाई को जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है और खेत की मिट्टी में मौजूद कीट मित्र भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। कई बार आसपास की खड़ी फसलों को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नरवाई को जलाने से कभी कभी बड़ी आगजनी और जनहानि होती है, अतः किसान भाई नरवाई न जलाएं, बल्कि उसका उपयोग पशु आहार के रूप में करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के 1300 से अधिक शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 16,50,000 विद्यार्थी वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले युवा संवाद के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। समाज को सही दिशा देने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र में कर्तव्य बोध के साथ जनहित के मुद्दों को सशक्त ढंग से रखने का उत्तरदायित्व पत्रकारों द्वारा निभाया जा रहा है। यह विचार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अमरकंटक में आयोजित मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के 22वें त्रिवार्षिक प्रांतीय महाअधिवेशन के शुभारंभ समारोह में व्यक्त किए। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने इस अवसर पर कहा कि अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल होने से देश विदेश में इसकी ख्याति है। उन्होंने अमरकंटक की लोक कथाओं, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की। उन्होंने पत्रकारों का जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल और प्रदेश के विभिन्न जिलों के पत्रकार उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका प्रस्ताव भेजा था। बिजली की दरों में 2.64% की वृद्धि होगी। आयोग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 45,971 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वर्तमान विद्युत दर में राजस्व अंतर की राशि रुपए 1,181 करोड़ रुपए के अंतर की भरपाई के लिए यह वृद्धि की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक मार पड़ेगी। उनकी 8 पैसे से लेकर 12 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। फिक्स चार्ज 5 रुपये से लेकर 12 रुपये तक बढ़े हैं। सबसे अधिक मिडिल क्लास पर भार पड़ेगा। जो वर्ग 50 से लेकर 150 यूनिट खर्च करता है उसका सबसे अधिक बढ़ा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे।
एक संसदीय समिति ने देश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के लिए वैश्विक श्रेष्ठ प्रक्रियाएं लागू करने की सरकार से सिफारिश की है। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत निघरी में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह की उपस्थिति में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार कांग्रेस ने कल छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर 2 स्थानों में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी यात्रा निकाली। बैलगाड़ी विरोध यात्रा की शुरुआत मालवीय चौक से की गई। देवास जिले की 3 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड मिला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय देवास को प्रदेश में द्वितीय कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाई जगवाड़ा विकासखंड कन्नौद तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संभागवार प्रथम श्रेणी अवार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटावा देवास को प्रथम अवार्ड मिला है। शहडोल जिले के 4 जनपद पंचायतों में नवनिर्मित 15 नल जल योजनाएं शुरू हो गई हैं। ब्योहारी विकासखंड के 3 गांव, जय सिंह नगर विकासखंड के 5 गांव, गोहपारू जनपद पंचायत के 2 गांव और सुहागपुर विकासखंड के 5 गांव इससे लाभान्वित होंगे। और नीमच जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2 स्वास्थ्य संस्थाओं का कायाकल्प अवार्ड के लिए चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा का चयन। राज्य में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 से अधिक युवकों को दिए गए रोजगार के अवसर। इंदौर सहित देश भर के 25 हवाई अड्डों का मौद्रीकरण किया जाएगा और कॉलेज के विद्यार्थियों से 6 अप्रैल को संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।